और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई पहली बार 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस यानी एएमजी मॉड्यूल को हाईवे निर्माण के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल से हाईवे को बनाने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। साथ ही इस तकनीक के माध्यम से एनएचएआई के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर्स अपने फोन और कंप्यूटर पर काम की गति का सीधा अपडेट पा सकेंगे। बता दें कि 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि 3D एएमजी सिस्टम कई स्रोतों से डेटा लेकर कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी मशीनों को गाइड करता है। इस सिस्टम की मदद से मशीनें उच्च कोटि का काम करने के साथ साथ कार्य में तेजी भी लाती हैं। फिलहाल ये तकनीकी भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल दिखाई नहीं देता। ऐसे में जानकारी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को इस 4,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी मात्र 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक पूरा होना है और ये प्रोजेक्ट अमोसी एयरपोर्ट से शुरू होकर उन्नाव होते हुए कानपुर के प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ेगा। और कोरोना संक्रमण देश में तेज रफ्तार के साथ लगातार फैल रहा है। इसी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोविड-19 की तीसरी लहर अब देश के अंदर आ चुकी है। तो बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 37,369 नए केस कोरोना के सामने आए हैं, जबकि 124 लोगों की इस दौरान जान चली गई। इसके बाद देश में कुल कोविड-19 के मामले बढ़कर अब 3,49,60,261 हो गए हैं। तो वहीं इस महामारी के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर के 4,82,014 हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामले अब बढ़कर 1,71,830 हो गए, जबकि अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 3,43,06,414 हो गई है। इसी बीच वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन तेज रफ्तार के साथ चल रहा है और अब तक 146 करोड़ वैक्सीनेशन डोज दिए जा चुके हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब 1,892 हो गए हैं। हालांकि 766 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एक दिन पहले यानी सोमवार को भी कोरोना के पिछले 24 घंटों के दौरान 33,750 नए केस सामने आए थे, जबकि इस दौरान 123 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी क्रम में देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन दी जाने लगी है और आज बच्चों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। सोमवार को पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया, जबकि अब तक 54 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि रात के 8 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहले ही दिन कोरोना का टीका लगवा लिया है। देश भर में पहले दिन के वैक्सीनेशन के आंकड़े पर पीएम मोदी ने भी खुशी जाहिर की है और बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 से युवाओं को सुरक्षा दिए जाने की दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। 15 से 18 साल के बीच टीका लगवाने वाले मेरे सभी युवा दोस्तों को बधाई, उनके परिजनों को भी बधाई। मैं सभी युवाओं से गुजारिश करूंगा कि वो भी आने वाले दिनों में टीका लगवाएं। जिस तरह राज्य सरकारों ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं और बच्चों के पेरेंट्स उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से वैक्सीनेशन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब देश में 15 से 18 साल के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि वो जल्द ही बच्चों का 100% वैक्सीनेशन पूरा भी कर लेंगे। और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस बेहद तेज गति के साथ फैलता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उन्होंने ये जानकारी मंगलवार को सुबह खुद ट्वीट कर लोगों को दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के हल्के लक्षण मुझ में दिख रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को घर के अंदर ही क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने को भी कहा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को देहरादून में रैली की थी। इसके बाद एक दिन बाद आई रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने
इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैंने अपने आप को घर के अंदर क्वारंटीन कर लिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच करवाएं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 4099 नए ऐसे केसेस सामने आए। 7.5 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले साल 18 मई को 4482 केस सामने आए थे। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 10,986 हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या 2008 है। ओमिक्रॉन का असर भी अब दिल्ली में खूब देखा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस तेजी के साथ बढ़े हैं। और बात करें पिछले 2 दिनों की, तो 2 दिनों में कोरोना के जितने केस सामने आए हैं उनमें 84% मामले ओमिक्रॉन के थे। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी के साथ वृद्धि के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आज होने वाली अपनी बैठक में अधिक प्रतिबंधों पर विचार कर सकता है ताकि संक्रमण के प्रसार पर काबू पाया जा सके। इसी क्रम में डीडीएमए ने 29 दिसंबर को अपनी पिछली बैठक में यह तय भी किया था कि दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे, क्योंकि अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम थी।